میں نے उनका प्रोग्राम देखा तो वो पता नहीं किस फिजा में उड़ रहे थे, थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया था बहुत ही आला पैमाने का, लेकिन उस पैमाने का प्रोग्राम आगाज में ज़ुबानें सिखाने के लिए हमें ना ज़रूरत है, ना हम इतना इंतज़ार कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेहद खर्च करके और उस मयार का प्रोग्राम बनाएं जो दुनिया में आजकल खुसूसन मगरब में राइज हैं। इसलिए मैंने उनसे माजरत कर ली और उन्होंने भी शेरा सदर के साथ वो काम मुझे वापस कर दिया। अब एक नौजवानों की टीम बनाई है, उनको भी समझाना पड़ता है। कई हमारी मजालिस हो चुकी हैं कि बाज़ दफ़ा कौन कौन घंटा इकट्ठे बैठे हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि यूँ करो, फिर वो जाते हैं, फिर वापस आकर प्रोग्राम बनाते हैं तो कुछ और बन चुका होता है। सब एक बड़ी मुश्किल ये है कि चूँकि इनको वो ज़ुबान आती है जो वो सिखा रहे हैं, इसलिए सामने भी वैसे ही आदमी बिठाते हैं जिसको वो ज़ुबान आती है, और जिस तरह ये बोलते हैं इनको पता ही नहीं कि आम आदमी जिसको ज़ुबान का कोई तसव्वुर ही नहीं, उसको पता ही नहीं लगेगा कि क्या कह रहे हैं। इसलिए अब मैंने वहीद के स्पुर जो हमारे बंगाली कंप्यूटर स्पेशलिस्ट यहाँ हैं माशाल्लाह, मौजूद मौलवी मोहम्मद साहब जो अमीर हुआ करते थे बंगाल के लंबा अर्सा, वक्फ जदीद में भी इंस्पेक्टर थे, उनके ये नवासे हैं और मेरे साथ बहुत इस ख़ानदान का पुराना ताल्लुक़ है। मौलवी साहब तो बहुत ही बुजुर्ग इंसान, बहुत ही एक ऐसी अजीब प्यारी शख्सियत थी जो इल्मी लिहाज से भी बुलंद पाया, ताल्लुक़ात में वसी, सियासत की गहरी समझ बूझ, जमाती मसाइल से पूरी तरह वाकफियत। तो उनके स्कूल मैंने किया वहीद के। मैंने कहा इन लोगों को बंगाली नहीं आती हमारे ग्रुप के लोग हैं, इसलिए तुम बंगाली में प्रोग्राम शुरू करो बजाय अंग्रेजी के, और बंगाली प्रोग्राम से अगर पता लग गया कि आनी शुरू हो गई है तो फिर हम उसी का तर्जमा अंग्रेजी में करेंगे। तो कल हमने एक मजलिस लगाई थी, बंगाली का तजुर्बा अच्छा दिलचस्प रहा है। बड़ी जल्दी जो अंग्रेजी दान नौजवान सामने बैठे हुए थे उनको बंगाली मुहावरा हो गया, उनको समझ भी आ गई कि ये जमा के लिए है, ये वाहिद के लिए है, ये किस मौके पर बोला जाता है, इज़्ज़त का लफ्ज़ है, ये बच्चों को मुखातिब करने का। तो इस तरीक़ पर वो इंशाअल्लाह वहीद साहब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अब इस काम को मुकम्मल करेंगे। मैं वादा एहतियातन नहीं करता कि कब तक तैयार हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि हो रहा है और उसको हकीकत के अंदाज में पेश करेंगे, एक फर्जी, एक नज़रियाती प्रोग्राम के तौर पर नहीं, ऐसा जो रोज़मर्रा हर आदमी के काम आए। अनपढ़ से अनपढ़ भी गौर से सुने तो उसको समझ आनी शुरू हो जाए, और अगर नहीं आएगी तो ये जिम्मेदारी होगी प्रोग्राम बनाने वाली की। उनको मैंने साफ कह दिया है, मैं कहा याद करवाना तुम्हारा काम है, सुनने वाले का नहीं। उसको हमें हदायत ये देनी है कि तुम आराम से मज़े से बैठ कर, चाहे पीछे लटक के लेटने नीम अंदाज में, लेटने के अंदाज में सुनो, जोर नहीं देना, ये फिक्र नहीं करनी कि तुमने याद रखना है। अज खुद वो लफ्ज़ याद होते चले जाएंगे और ये जिम्मेदारी प्रोग्राम बनाने वाले की है, उसकी जहानत का इम्तिहान है। तो इंशाअल्लाह ताला जो प्रोग्राम बना रहे हैं उनके साथ मिल के मैं भी बैठूंगा और बैठ रहा हूँ। हम मिल के कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा इज्तिमाई दिमाग है वो उस मकसद को पाले जिसकी खातिर ये प्रोग्राम तजवीज़ किया जा रहा है। तो ये तो ज़ुबानों के मुतालिक हो गया। अब आपके मुतफर्रिक सवाल वगैरह तबसरे वो सुनाइए। गुजरांवाला से एक नौजवान, ज़रा ऊँची, हाँ ठीक है। गुजरांवाला से एक नौजवान का सवाल है, कहते हैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या पत्थर भी इंसान पर असरअंदाज होते हैं? पत्थर? जी पत्थर। अच्छा। और अपने सितारे से मिलता जुलता पत्थर लेना जायज़ है? सितारा कौन सा है उनका? अजीब व गरीब बातें हैं। इंसान पर तो आजकल इंसान भी असरअंदाज नहीं हो रहा। जहाँ अच्छी बातें हैं वहाँ तो असरअंदाज नहीं हो रहा, बुरी बातों में हो रहा है। तो अगर ये रुझान है तो पत्थर से तो फिर पत्थर दिल ही बनेंगे आपके। ये तवहमात की बातें हैं। कुरान करीम इंसान की इस्लाह के लिए कामिल किताब बन के आया है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सीरत का पाक और कामिल नमूना बनकर तशरीफ लाए, आपको अभी तक पत्थरों ही की तलाश है। सर फोड़ने के लिए आप कहते तो मैं मान लेता, लेकिन मुकद्दर बनाने के लिए इन पत्थरों की तरफ रुजू करना, जहालत है। यही पत्थर तो हैं जो बुत बन जाया करते हैं फिर। इसलिए खुदा का खौफ करें, अपना मुकद्दर ढूंढने तो कुरान में ढूंढे, हदीस में ढूंढे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इन्हीं पाक चीज़ों को दोबारा राइज करने के लिए तशरीफ लाए। आपसे समझें, और इससे बड़ा पारस पत्थर कोई नहीं हो सकता। कराची से एक बहन का खत है, कहती हैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि खुदा की रज़ा किस तरह तलाश की जाती है। जब कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो हम कहते हैं कि खुदा की रज़ा यही थी और वो हो जाए। जो हम नहीं चाहते तो फिर भी इसे खुदा की रज़ा कहते हैं। अच्छा, जो चीज़ दिलकश लगती है हम उसकी तरफ दौड़ते हैं, हालांकि नापसंदीदा चीज़ में हमारी भलाई होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। मेरा जहन ऐसे मौक़ों पे भटकने लगता है कि आखिर खुदा की रज़ा को किस तरह तलाश करूं। खुदा की रज़ा को तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि खुदा की रज़ा का पता तो हो कि है क्या। खुदा की रज़ा तो कुरान में खोल कर लिख दी गई है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दी है। अल्लाह ताला की सिफ़ात का जो ज़िक्र कुरान करीम में मिलता है उस पर गौर करें तो अल्लाह की रज़ा ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है कि क्या चाहता है, खुद क्या है। ये मज़मून मैंने बारहा अपने खुतबात में भी बयान किए हैं। ये मौका ऐसा नहीं कि तफसील से उन सारे मज़ामीन को बयान करूं, घंटों मुसलसल इस पर गुफ्तगू हो चुकी है, तो आप उनको गौर से सुन लीजिए। और अगर नहीं तो एक मुख्तसर बात मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत पर पैदा फरमाया है। फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा। इसका बहुत से मुफस्सिरीन ये तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने जो फितरत पैदा की है उस पर बनाया है। लेकिन बाइबल के हवाले से और बाज़ दीगर मजहबी कुतुब के हवाले से ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ इस मजमून को और तरह पेश किया गया था। वहाँ इस तरह के अल्लाह की फितरत पर इंसान को पैदा किया गया है। और मेरा ज़ाती रुझान भी ज़्यादातर इसी तरफ है। अल्लाह की फितरत से मुराद ये नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तमाम तर खुदा बंदे में जलवागर हो जाता है। वो तो गैर महदूद है, वो तो सब का सब एक महदूद ज़ात में जलवागर नहीं हो सकता। मगर आप गौर करके देखें, अपनी फितरत में डूब कर देखें, आपको हर जगह फितरत अल्लाह ही नज़र आएगी। अल्लाह की फितरत क्या है? वो रहमान है, वो रहीम है, वो बाज़ दफ़ा मुंतक़िम भी हो जाता है, कभी जब्बार दिखाई देता है, कभी रऊफ़ुर रहीम नज़र आता है, रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है। तो ये अगर फितरत नहीं है तो और फितरत क्या है? और आपके अंदर ये सब बातें मौजूद हैं। मालिकियत भी है, रहमानियत भी है, रहीमियत भी है। सिर्फ एक ज़ायद चीज़ आप में है कि खुदा ताला की फितरत में कहीं कोई ऐसा साया नहीं जो उसकी फितरत को मुबहम कर दे और उस पर एक अंधेरा सा डाल दे। इंसान ने अपने सामने खुद ऐसी रोकें बना रखी हैं कि खुदा की फितरत का नूर जो उसके अंदर भी वदियत है, बाहर से भी आता है, वो उसके रास्ते में हायल होता चला जाता है। और ऐसी सूरत में उसने रोकें खड़ी की हुई हैं, जिस तरह बाज़ दफ़ा शहर में जब हंगामे हों, पुलिस हमले करती है, फौज आती है, तो मोहल्ले वाले रोकें खड़ी कर देते हैं। कराची में बहुत होता है इस तरह। तो यहाँ ये उल्टा किस्सा है कि रहमत के डर से रोकें खड़ी की जाती हैं, बजाय इसके कि पकड़ के और अजाब के डर से रोकें खड़ी की जाएं। रहमत से डरते हैं, अल्लाह की फजल से डरते हैं, उसकी फितरत से डरते हैं, उसकी सिफात हसना से डरते हैं। और इसलिए नफ्स के अंदर कई किस्म की रोकें हैं, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा एक इंसान रहमान नहीं रहता, रहीम नहीं रहता, रऊफ़ नहीं रहता, रहीम नहीं रहता, रब नहीं बन सकता, उसका दिल शफ़ी हो जाता है। वही पत्थर वाली बात कि वो पत्थर दिल हो जाता है। तो फितरत पर पैदा किया गया का मतलब यह है कि इंसान की मासूम बच्चे की पैदाइश उन तमाम सिफात का मज़हर है
جن صفات کو خدا تعالیٰ نے انسان میں ظاہر کرنے